गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और आई हैव सीन वन थिंग कि आपके जो कमेंट्स हैं रियली दैट इज़ वेरी अप्रिशिएट फॉर मी। और मैं बिल्कुल जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ग्रामर का, आई थिंक कि बहुत ही ईजी तरीके से यू कैन अंडरस्टैंड एवरी कंसेप्ट ऑफ ग्रामर। मैंने पढ़ाया था आपको कि नाउन काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद मैंने पढ़ाया था एडजेक्टिव और काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब मैंने आपको पढ़ाया था, ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया था। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या है और उसके काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या है। चलिए आइए देखते हैं हम। An adverb is a word that modifies or describes the meaning of a verb, adjective and another adverb। देखिए एडवर्ब क्या करता है कि ये जो है किसी वर्ब के बारे में या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में या फिर जो दिया हुआ एडवर्ब है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ये जैसे कि जो आपका उसको क्या करता है कि इसको एलोबरेट करता है, यानी और उसको बढ़ा चढ़ा के अपनी बातों को कहता है। जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है गुड, उसको बोल देगा वेरी गुड, यानी जो एडजेक्टिव गुड है उसको इसने बढ़ा के बताया। क्लियर? जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो और रेगुलरली मेहनत करते हो, यानी मेहनत करते हो और हमने कह दिया कि रेगुलरली मेहनत करते हो, यानी एक उस पर हमने थोड़ा जोर डाल दिया और उसी बात को हमने क्या किया कि उसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं। एडवर्ब क्या करता है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव के बारे में, या फिर कोई सेंटेंस में कोई एडवर्ब दिया है तो उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। या ये भी कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। क्लियर? अब देखिए जैसे आज हम पढ़ेंगे, अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको काइंड्स ऑफ एडवर्ब में। सबसे पहला एडवर्ब दिया हुआ है कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। मैनर का मतलब तरीका। आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। Adverb of manner tell us how or what manner an action is done or performed। इसका मतलब ये होता है कि देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या, किसी काम के कोई काम कैसे हो रहा है, काम करने का तरीका, काम करने के तरीकों को हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जब ये सवाल बनेगा कैसे, तो कैसे से आप समझ जाएंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और कैसे के जगह पर जो शब्द आता है उसे ही हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे मैंने ये कहा कि वो दौड़ता है, वो दौड़ता है, ये हो गया ही रन्स, वो दौड़ता है, ठीक है। अब कोई पूछे वो कैसे दौड़ता है, तरीका क्या है, कैसे दौड़ता है, तो मैं बोलूँगा कि फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। मैंने कहा कि स्लोली दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है, तो स्लोली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी वो किस तरीके से दौड़ता है, वो कैसे दौड़ता है। यानी इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा HOW, हाउ। जहां पे क्वेश्चन वर्ड हाउ आ जाएगा आप समझ जाएंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब इसको हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। आइए देखते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल है, मदर वॉक्स स्लोली, यानी मदर चलती है तो कैसे चलती है, हाउ, स्लोली। तो जो स्लोली वर्ड है ये आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला देखिए, दिया है कि सालू पेंट्स ब्यूटीफुली, यानी सालू पेंट करती है तो कैसे करती है, ब्यूटीफुली, यानी बहुत शानदार तरीके से। यानी जो शब्द आया है ब्यूटीफुली, हम कह सकते हैं कि सालू जो पेंट करती है वो कैसे पेंट करती है। तो कैसे शब्द आ गया, तो हाउ आ गया। जो ब्यूटीफुल शब्द आया है वो हाउ से क्या हो रहा है, रिलेट हो रहा है। जब भी सेंटेंस में आएगा कि कैसे, हाउ, तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। यानी सालू पेंट्स ब्यूटीफुली, उसने कैसे किया, ब्यूटीफुली तरीके से किया, तो ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला एग्जांपल है, दे टॉक लाउडली, दे टॉक लाउडली। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने वो दे टॉक, यानी वे लोग बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे, फिर सेंस आ गया कैसे। जब कैसे आएगा तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। तो दे टॉक, वे बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं, बहुत तेज से बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं। तो लाउडली का मतलब हो गया कैसे। तो कैसे जो शब्द आया है तो कैसे की जगह पे ही तो आया है लाउडली, तो लाउडली हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला एग्जांपल देखिए,
द मैन लेफ्ट हिज नेटिव प्लेस परमानेंटली। कह रहा जो मैन है वो अपना प्लेस छोड़ दिया। तो कैसे छोड़ दिया? परमानेंटली, यानी कैसे के जगह पे जो हमारा जो क्वेश्चन वर्ड बन रहा है कैसे, तो कैसे जो कैसे हमारा शब्द है वो किसके लिए, वो जा रहा है परमानेंटली के लिए, यानी वो घर छोड़ा है। तो कैसे छोड़ा है? परमानेंटली घर उसने छोड़ दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में जो क्वेश्चन वर्ड है वो बन के आएगा हाउ, वहां से आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स और Where? एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। कह रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है कहाँ। इसमें जो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये बता रहा है कोई काम हुआ है तो वो काम कहाँ हुआ है, यानी वेयर शब्द आ रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में हमारा वेयर शब्द आता है। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ। आई होप ये क्लियर हो गया। जब भी आएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब भी पूछा जाएगा तो वहां से क्वेश्चन बन के आता है वेयर, यानी कहाँ। अब देखिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड। द फर्स्ट एग्जांपल इज वी प्ले आउटसाइड, यानी हम खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं भाई? तो आउटसाइड। तो जो वेयर शब्द आया है ये क्वेश्चन है और जवाब हमारा क्या होगा? आउटसाइड होगा, यानी आउटसाइड जो है वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट देखिए, ही वेंट देयर, वह चला गया। ही वेंट, वो गया। कहाँ गया? यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ गया? देयर, यानी वहां चला गया। तो वेयर जो शब्द आ रहा है किसके लिए है? वो देयर के लिए, यानी वहां चला गया। कहाँ चला गया? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ चला गया? वेयर। तो वेयर के जगह पे, जो वेयर के प्लेस पर हमने बोला कि देयर, वहां चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि माय स्टडी रूम इज अप स्टेयर्स। अप स्टेयर का मतलब होता है ऊपर। माई स्टडी रूम इज अप स्टेयर्स, जो मेरा स्टडी रूम है वो कहाँ है? कहाँ, यानी वेयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर कहाँ है? तो अप स्टेयर्स, यानी ऊपर है। अप स्टेयर्स हमारा हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, चिल्ड्रेन स्टे इनसाइड ड्यूरिंग रेन्स, यानी बारिश के दौरान जो बच्चे हैं वो रुके हैं। कहाँ पर रुके हैं? कहाँ, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहाँ। तो इनसाइड, यानी घर के अंदर वे लोग रुके हैं। बारिश के दौरान वे लोग कहाँ रुके हैं? जो यहाँ पे दिया हुआ चिल्ड्रन, यानी बच्चे कहाँ रुके हैं? वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर कहाँ रुके हैं? तो इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर रुके हैं। जहां पे वेयर का क्वेश्चन आ जाएगा वो आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम समझ लीजिए क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स व्हेन और एट व्हाट टाइम एन एक्शन इज डन। मतलब कोई काम हुआ है तो कब हुआ है, यानी व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि कोई काम कब हुआ है, यानी कब का मतलब होता है व्हेन। जहां पर ये शब्द आ गया व्हेन और उसके लिए कोई ना कोई आंसर होगा। व्हेन मैंने कब, यानी टाइम की बात होगी। जैसे हमने ये कहा कि मैं वहां जाऊंगा, उसने कहा कि कब जाएंगे, कब। तो कब का जब भी सेंस आएगा आप समझ जाइए कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्लियर? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द गेस्ट अराइव्ड लेट। उन्होंने कहा कि जो गेस्ट है वे जो गेस्ट हमारे आए थे, गेस्ट हमारे जो है आए थे। तो क्वेश्चन बना कि कब आए थे भाई? पहले आए थे, बाद में आए थे, कब आए थे? तो उसने कहा कि लेट। लेट का मतलब देरी हो गया। तो कब आए थे? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में हमेशा ये शब्द आएगा कि कब। तो कब के लिए हुआ है लेट, यानी वे लोग कब आए थे? वे लोग लेट आए थे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? लेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द बॉय गिव्स द न्यूज़पेपर डेली। जो लड़का है वो न्यूज़पेपर देता है। सवाल उठा कि वो कब देता है? एडवर्ब ऑफ टाइम बताइए कब देता है। तो कब के जब कब जो हमारा क्वेश्चन बना है इसका आंसर हो जाएगा डेली। तो डेली क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट देखिए, आई विल डू दिस वर्क टुडे। मैं ये काम करूंगा। अगले ने पूछा भाई कब करोगे? व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम बताओ कब करोगे? उसने कहा कि आज करेंगे, टुडे। तो टुडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
वी विल गो टू शिमला टुमारो। उसने कहा कि हम सभी लोग क्या करेंगे, शिमला जाएंगे। दोबारा क्वेश्चन आया कि आप कब जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, आप कब जाएंगे यानी व्हेन, कब जाएंगे। तो सवाल जो व्हेन बना है इसका आंसर हो जाएगा टुमारो। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि एडवर्ब क्या है। एडवर्ब बताता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्लियर। उसके जो टाइप्स है आपके, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है कि आपने कोई काम किया तो कैसे किया, यानी हाउ क्वेश्चन इसमें बनेगा। आपने कोई काम किया तो कैसे किया, हाउ बनता है इसमें, HOW हाउ। हाउ से क्वेश्चन बनेगा, आंसर उसमें आएगा। आपने कैसे किया तो पोलाइटली मैंने काम किया। क्लियर। या आप कह सकते हो कि पीसफुली मैंने काम किया। तो कैसे किया, कैसे जब शब्द आएगा तो एडवर्ब ऑफ माइनर हो जाएगा। सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब ये होता है कि कहाँ, वेयर। जब भी वेयर शब्द आएगा यानी ये काम कहाँ होगा, वेयर। तो वेयर आएगा तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। प्लेस का मतलब कोई भी जगह बता सकते हैं आप। ये बता सकते हैं कि आउटसाइड, इनसाइड, अप स्टेयर, डाउन स्टेयर, हेयर, देयर, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि ये काम कब हुआ। तो कब का मतलब आप समय बताएंगे, ठीक है। उसमें बता सकते हैं 2 वीक्स, आफ्टर 2 वीक्स कह सकते हैं, बिफोर 2 वीक्स कह सकते हैं, टुडे कह सकते हैं, टुमारो कह सकते हैं, यस्टरडे कह सकते हैं कि यानी ये काम कब हुआ या फिर ये काम कब होगा। यानी जब भी कब का सेंस आएगा तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्लियर। आई होप कि ये तीनों आपको जो तीन इसके काइंड्स है आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो 3 काइंड्स और बच गए हैं आपके, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और इंट्रोगेटिव एडवर्ब, वो तीनों जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 दिन के बाद में आपको ये चीज़ जो है प्रेजेंट करूंगा ऑन माय चैनल। एंड आई होप ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, जस्ट सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट में लिखिए कि सर आई हैव ए प्रॉब्लम ऑन दिस टॉपिक। मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के सेंड करूंगा। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।